आइए प्यारे बच्चों, क्लास 10 का वार्षिक संख्या जो परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है, इसमें आपको रेकरिंग के बारे में दिया है और पूरा गर्दा उड़ने वाला है। देखिए कैसे जितना रेकरिंग का हिसाब आएगा सारा का सारा हिसाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। या परिमेय संख्या हो, सरलतम रूप हो, P/Q के रूप में हो, किसी भी प्रकार का हो, सब आपका मिल जाएगा इसमें। इसके पहले मैं दो वीडियो बनाए हैं वार्षिक संख्या का, आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 0.57 का सरलतम रूप लिखिए। आइए हल करते हैं इसका। क्वेश्चन दिया है 0.57 का सरलतम रूप पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपसे सरलतम रूप पूछेगा तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिख लेना है पूरा। एक पर रेकरिंग दिया है तो 1 लिख देना है। जिस पर रेकरिंग नहीं दिया है उसके बदले में 0 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना है, जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0 लिखना है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना भी है, यहाँ 5 को घटाएंगे भी। घटाने के बाद आपका आएगा 57 में से 5 घटे तो आपका आएगा 52 और बाटा का 90। इसको 2 से काटेंगे 26 बार में, इसको 2 से काटेंगे 45 बार में। ये आपका हो गया सरलतम रूप। P/Q के रूप में कहेगा तो ये आपका हो गया P/Q के रूप में। हल करने के लिए बोलेगा, ये हल भी कर सकते हैं। 3 नियम देगा आपको। P/Q के रूप में पूछेगा, सरलतम रूप में पूछेगा, हल करने के लिए पूछेगा, कोई डाउट नहीं, इसी तरह बना देने का। इसी प्रकार आपका दिया है दूसरा हिसाब 0.43 पर रेकरिंग। इसमें 1 पर रेकरिंग था, इसमें दोनों पर रेकरिंग है, नियम वही चलेगा। देखिए कैसे, सवाल को लिख लेना है। कितना पर रेकरिंग दिया है? 2 पर, तो 2 को 9 लिख देंगे। इसमें 1 पर दिया था तो 1 को 9 लिखे है। जिस पर नहीं दिया था उसके बदले में 0। जिस पर रेकरिंग नहीं दिया उसको घटाना भी है। बस इसमें कुछ नहीं करना, यह आपका सीधे आंसर हो जाएगा। रेकरिंग का क्या नियम है? जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है, जितना पर नहीं रहेगा उसके बदले में 0 देंगे। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका दिया है 1.33 पर रेकरिंग। आइए इसको बहुत अच्छा तरीके से बनाते हैं। हम आपको पहले ही बोल दिए हैं। क्या बोले हैं? पहले सवाल को लिख लेना है। कितना पर रेकरिंग दिया है? 2 पर, तो 2 को 9। 0 कब लगाना है? जब दशमलव के पहले अंक रहेगा तब। दशमलव के बाद के लिए 0 नहीं डालना है बाबू। बात समझ में आ रहा है सबको? जैसे कि यहाँ आपको दिखा रहे हैं 0.435 ऐसा रेकरिंग दिया है ना, तो 4 3 5 7 2 गो पर दिया है तो 2 को 9, जिसके बदले इसके बदले में 0 डालेंगे। ये दशमलव का पहले के दिया है, इसके बदले में 0 नहीं डालना है, इसको घटाना है। सिर्फ 1 को घटाइएगा तो आएगा 132 और बाटा में आपका दे दिया है 99। यहाँ समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों आपको? देखिए कैसे 2 गो पर दिया है रेकरिंग, 2 को 9 और जो नहीं दिया है इसको घटाना है। अब बोलेंगे कि इसके बदले में 0, दशमलव के पहले रहेगा तो 0 नहीं देना है। ठीक, देखिए इसको काटेंगे 11 से 9 बार में, इसको 11 से काटेंगे तो 12 बार में, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, इसको 3 से काटेंगे 4 बार में। कुल यानी आपका आ रहा है 4/3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सरलतम रूप, यानी इसको हल हो गया 4/3 आंसर मार देने का। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका दिया है 0.4 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग हल करने के लिए कह रहा है। इसको आप उतार सकते हैं प्यारे बच्चों या स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मार लीजिए। देखिए आपका अगला सवाल 0.45 प्लस 0.5, इसका आपको बोल रहा है हल करने के लिए। कोई बात नहीं, हम पहले ही बोले हैं रेकरिंग दिया है बाटा में 9 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, रेकरिंग दिया है बाटा में 9 लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भिन्न का जोड़ कर लेना है। कैसे? आपका 9 कैल्शियम हो जाएगा 9, इसको जोड़िएगा तो 4 5 9 कट कर कितना आ गया 1, ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका दिया है 3.27 पर रेकरिंग। पूछ रहा है कौन संख्या है, पूछ रहा है कौन संख्या है। तो जो भी रेकरिंग रहेगा पूछेगा कौन संख्या है तो सीधे परिमेय संख्या मार देने का। कहीं पर भी रेकरिंग रहे पूछेगा कौन संख्या है, परिमेय संख्या आंसर मार देने का, कोई डाउट नहीं। इसको हल भी करा देते हैं आपको। देखिए कैसे, जितना पर रेकरिंग दिया है उतना 9 लिख देना है, इसके बदले में 0 नहीं देना है। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले है, इसको सिर्फ घटाना है। समझ में आ रहा है? इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 324 और बाटा का 99। पूछेगा कौन संख्या है तो मार देने का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
या आपसे पूछ देगा इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दीजिए, तो इसको ऊपर आपका पी हो गया, नीचे आपका क्यू हो गया। इसको काटेंगे कितना से, काटिए तो 3 से काट रहे हैं, 3 से 3 बार में, 3 बार में, 3 से काटिए, 3 से 1 बार में, यहाँ 0, 3 से 8 बार में, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 से काट रहे हैं कितने बार में, 11 बार में, ये 3 से काटा रहे हैं, 3 तितरी का 9, 3 चौका 18, 36 बार में, ये आपका आ गया 36 बटा कितना 11। जो 36 बटा 11 आपका आया है वो पी बटा क्यू के रूप में हो गया, वो आपका परिमेय संख्या हो गया, वो आपका सरलतम रूप हो गया। क्लियर? इसमें कोई भी आपका शंका नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का आपका हिसाब आएगा या परिमेय संख्या पूछेगा या पी बटा क्यू के रूप में पूछेगा, किसी भी प्रकार से आपका पूछेगा, आपका आंसर दे देने का। अगला देखिए, ये आपका हिसाब दिया है अगला, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। आज हम सबको जितना रेकरिंग दिया है सारा का सारा डाटा आपको दे दिया है। इसमें 1 अंक के बाद था, इसमें 2 अंक के बाद था, ये इसमें दशमलव के पहले था, ये इस तरह का, ये इस तरह का, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, सारा का सारा बना दिए। इससे बाहर आने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक। इसको क्या नियम है, हिसाब को लिख लेना है। कितना पर रेकरिंग है, 2 पर, तो 2 × 9। जो दशमलव के पहले दिया है उसके बदले में 0 नहीं देने का। ये इस तरह का हिसाब रहता आपका, ये आपका इस तरह का हिसाब रहता। अब पूछेगा कि पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, आइए इसको समझाते हैं। इस हिसाब को लिख लीजिएगा और बाटे में डालिएगा क्या, 99। इसके बदले में डालिएगा 0। क्यों? क्योंकि दशमलव का पहले है, ये दशमलव का बाद है, उसके बदले में 0 नहीं डालना है। जो दशमलव का बाद रहेगा, दशमलव से जो पहले रहेगा उसमें 0 नहीं डालना है, इसको घटाना है। इस तरह का रहेगा, इस तरह का, उसमें 0 डालना है। जो दशमलव का पहले है उसके लिए 0 नहीं डालना है। क्लियर? इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 23, 20 और बाटा में 99। आपका परिमेय संख्या पूछेगा तो परिमेय संख्या मार दीजिए, सरलतम पूछेगा तो सरलतम रूप मार दीजिए, हल करने के लिए बोलेगा तो आप इसको हल भी कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुना मत तो चलो नहीं हता ना मर्द फिर